अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमेशा की तरह हम दोनों भाई आपकी खिदमत में एक बहुत ही खौफनाक वाक़या लेकर हाजिर हैं जी। तो आज का वाक़या शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं जी आज के वाक़े की तरफ। तो नाज़रीन, ये वाक़या जो है ना, गुजरात के पास एक गाँव है, वहाँ का वाक़या है। और हमें ये वाक़या एक सब्सक्राइबर ने भेजा है जिनका नाम अहमद है। अहमद बताते हैं कि उनका कज़न ज़ुहैब, जो कि जिसकी उम्र तकरीबन 18 साल थी, 2019 में कोरोना की वजह से वो फ़ौत हो गया। और ये जो ज़ुहैब थे ये अहमद के खालाजाद भाई थे। और ज़ुहैब को गांव के करीबी कब्रिस्तान में जो इनके घर के पास था वहाँ पे दफना दिया गया। अब ज़ुहैब की जो वालदा थी ये डेली कब्रिस्तान जाया करती थी, क्योंकि ये ज़ुहैब अपने वालदैन का बड़ा बेटा था और ये दो भाई थे। बड़ा बेटा होने की वजह से माँ को कुछ ज़्यादा ही इनसे मोहब्बत थी और वो डेली उसकी कब्र पे जाती और जाके कुरान ख़ानी करती, दुआएं मांगती और रोती थी। ऐसा तकरीबन कोई 2-3 हफ्ते कहते हैं कि वो डेली हमारी खाला जो थी ना, वो कब्र पे जाती, रोती और शोर शोर करती थी। तो घर में कोई जाता तो उनको वापस लेके आता उठा के। तो अगर कोई घर से वापस नहीं गया तो वो घंटों उसकी कब्र पे बैठ के रोया करती थी। और कब्रिस्तान जो था ना, ये था तो घर के पास, लेकिन ये इस तरह था कि इसकी जो बाउंड्री थी ना वो गांव की एंड की हदूद थी। उसके बाद गांव ख़त्म हो जाता था और आगे सारा जंगल था। एक दिन का वाक़या है, वो बताते हैं कि खाला मेरी कब्र पे गई हैं ज़ुहैब की और वहाँ पे जाके कुरान ख़ानी की और उसके बाद वहाँ पे ना रोना शुरू कर दिया। दोपहर का टाइम था। तो अचानक से ना खाला को ना किसी ने थप्पड़ मारा। ओए होए 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 होए। ये और दिन का टाइम था साजिद ये भाई, या दिन का रात का? टाइम है, दिन का टाइम है। वो कह दिन रहे के टाइम पर उनको ये हुआ? दिन के टाइम, दोपहर का टाइम था, गर्मियों के दिन, और किसी ने उनको थप्पड़ मारा। और वो खाला डर के पीछे मुड़ी हैं देखने के लिए कि थप्पड़ किसने मारा, तो वहाँ पे कोई नहीं था। खाला जो थी वो बहुत ज़्यादा घबरा गई और वहाँ से भागने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन जैसे ही उन्होंने वहाँ से भागना चाहा तो मज़ीद खाला के ऊपर हमला हुआ। यानी कि इस तरह हो गया कि कोई 2-3 हाथ थे, यानी कि 2-3 इंसानी हाथ या किसी अनदेखी चीज़ के हाथ थे जो उन्हें पीटना शुरू हो गए। और इतना, यानी कि खाला को पीटा कि वो वहाँ से डरती हुई, खौफ खा के, चीखें मारती हुई कब्रिस्तान से बाहर निकली और पागलों की तरह घर की तरफ भाग रही थी। इतने में गांव के कुछ लोग थे जो करीबी खेतों में काम कर रहे थे। अच्छा। उन्होंने आवाज़ें सुनी, वो भाग के आए। उन्होंने देखा कि फ़लाँ औरत, ये तो ज़ुहैब की वालदा है और इसको क्या हुआ। उन्होंने भाग के उनको पकड़ा, बिठाया वहाँ पे, पानी छानी पिलाया। वो पूछा क्या हुआ है। उन्होंने बताया कि ऐसे मुझे कब्रिस्तान से थप्पड़ मारे हैं किसी ने और मुझे मारने वाला नज़र नहीं आ रहा था। ओए होए 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 होए। तो अब वो बताती हैं कि गांव वाले भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। पहले उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं, तुम्हारा वहम होगा, वहाँ पे कब्रिस्तान में कोई होगा जिसने तुम्हारे साथ ही हरकत की है। मुझे लेके वो दोबारा कब्रिस्तान में गए और खाला कहती हैं कि मैं डर के मारे अंदर नहीं गई। गांव के लोग अंदर गए, उन्होंने डंडे वगैरह पकड़े थे कि शायद कोई चोर डाकू होगा या कोई लुटेरा। सारी बात है साजिद भाई, ये तो मतलब आज तक जितने वाक़या सुने हैं वो रात के अंधेरे में हुए हैं, हाँ जी, लेट हाँ जी, नाइट हाँ हुए जी। हैं। ये वाहिद वाक़या मेरे सुनने में ऐसा आया जो दिन के टाइम ये भी दिन का मतलब टाइम ऐसा पे हमला हुआ। हो गया। हाँ जी, दिन के टाइम पे हुआ। अब वो कहते हैं कि वो डंडे वगैरह लेके कब्रिस्तान में गए हैं, सारा उन्होंने ढूंढा तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। लेकिन गांव के कुछ बड़े थे, जब उन तक ये बात पहुंची ना, तो उनको तशवीश होना शुरू हो गई कि नहीं, ये किसी इंसान का काम नहीं है जी। अब खैर कहती हैं कि खाला डर के मारे कब्रिस्तान जाना खाला ने छोड़ दिया, लेकिन खाला घर पे अजीब हरकतें करना शुरू हो गई। अब कहता रात को, जब पहली रात थी ना जिस दिन ये वाक़या हुआ, तो रात को खाला छत पे सोई हुई थी सारे, यानी कि ये इनकी फैमिली जो थी ना, गर्मियों के दिन थे, पहले मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो ये लोग छत पे सोते थे। बिल्कुल, ये देहाती लोग हैं, मतलब ज़्यादातर इसी तरह ही है, हाँ ऊपर जी, हाँ जी, छतों पे सोते हैं या खुले आसमान के नीचे सो हाँ जाते जी। हैं। वो कह रहे कि हम लोग
हमारी जो ये जो खाला थी ये छत पे सोती थी। रात को कोई 2:30-3 बजे का टाइम है और इनकी खाला जो है ना उठी हैं, और जैसे ही ये उठी है ना तो कहता साथ ही मेरे खालू की ना आंख खुल गई है। एक होता है कि बंदा देखता है कि यार पता नहीं क्या हुआ है, या उठी है तो क्या कोई वजह को पानी छाने की ज़रूरत है तो मैं दे दूँ। लेकिन खालू बताते हैं कि जैसे ही खाला उठी है ना तो ये छत के चुबारे की तरफ जाना शुरू हो गई हैं, यानी कि वो जो बनेरा जिसे पंजाबी में कहते हैं, अच्छा। ये उस तरफ चली गई हैं। तो खालू कहते हैं कि मैं समझा शायद बेटे के गम की वजह से ना परेशान है, तो अभी सोई नहीं थी, जाग रही होगी, तो उठ के चली गई है, कोई बात नहीं। खालू कहते हैं कि मैं करवट लेने लगा हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि खाला जो है ना छत के बन्ने के ऊपर टांग लटका के पल्ली तरफ छलांग लगाने की कोशिश करने लगी है। ओए होए 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 होए। यानी कि इस तरह हो रहा है कि वो टांग उन्होंने एक बन्ने के ऊपर रख ली है अच्छा। और वो पल्ली तरफ गिरने ही वाली थी, कहने कि खालू कहते मैंने भाग के जाकर उनको पीछे से पकड़ा। अल्लाह। तो जैसे ही मैंने उन्हें पकड़ा है तो एक अचानक एकदम बंदे की आंख नहीं खुल जाती, इस तरह का एक ना सीन हुआ। तो खालू कहते हैं मैंने उन्हें पूछा तुम ये क्या करने लगी हो, तो खाला कहती है मुझे यहाँ पे कौन लेके आया। उन्हें यानी कि उन्हें कुछ पता नहीं है कि मुझे यहाँ पे कौन लेके आया। तो वो मदहोशी में ही वहाँ पे होश में पहुँच नहीं गई है है, वो। होश में नहीं है हाँ जी, वो। होश में नहीं है। खालू कहते हैं कि मैं समझा शायद कि ना नींद में चल के वहाँ पे चली गई है तो इसको पता नहीं लगा। तो खालू कहते हैं मैंने कोई इतना खैर सीरियस नहीं लिया, तो मैंने ला के इसको चारपाई पे लिटा दिया, और थोड़ी देर के बाद तहज्जुद पढ़ने के लिए मैं उठा, मैंने देखा कि सोई भी है। खैर वो रात आसानी से गुजर गई। अगले दिन खालू कहते हैं कि मैं काम से वापस आया हूँ। ये खालू भी जो थे ना इनके, ये खेती बाड़ी करते थे। अच्छा अच्छा। कह रहे मैं खेतों से वापस आया हूँ, मैंने आके देखा तो तुम्हारी खाला ना सब्ज़ी काट रही थी। अब वो सब्ज़ी जो काट रही थी ना, तो ये जिस जगह पे बैठी हुई थी, खालू कहते मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ये वहाँ पे बैठ के सब्ज़ी क्यों काट रही है। खालू कहते मैं पास जाके मैंने देखा तो नाली नीचे जो हमारी जो गंद वाली है ना, जो जिसमें से घर का गंदा पानी गुजरता है, उसके ऊपर खाला बैठी हुई है और सब्ज़ी नाली के अंदर काट काट के फेंक रही है। ओए होए 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 होए। तो कहते मैंने खाला को तुम्हारी पूछा कि ये क्या कर रही हो, तो कह रहे खाला ने मेरी तरफ जब नज़र घुमाई है ना तो एकदम डर के मैं पीछे हट गया हूँ। अच्छा। हाँ जी। अरे खाला की आंखें लाल और छुरी उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई है, और खाला जब सब्ज़ी काट रही हैं तो साथ अपनी उंगलियों पे भी उनके छुरी लग रही है, और उनका खून भी साथ उस सब्ज़ी के नाली के अंदर गिर रहा है। और खालू कहते मैं बड़ा घबरा गया, मैंने फ़ौरन उसे वहाँ से उठाया, अंदर लेके आया हूँ, और जब मैं इसको अंदर लेके आ रहा हूँ तो ये मुझसे अपना हाथ छुड़वा रही है, और एक अजीब सी आवाज़ में मुझे कह रही कि मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, वरना मैं ये छुरी तुम्हें मार दूंगी। मतलब आवाज़ भी उनकी चेंज हो गई है। आवाज़ चेंज हो गई उनकी। खालू कहते मुझे उस वक्त पता लग गया कि ना कोई मसला कोई ना ख़राब हो चुका होगा। कह रहे मैं बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ के लेके आया हूँ, ला के मैंने उसे चारपाई पे बिठाया, छुरी बड़ी मुश्किल से उसके हाथ से छीनी। तो मैंने अपने बेटे को छोटे को भेजा कि ना मस्जिद के इमाम साहब को लेके आओ। अच्छा। वो भागा। हमारे इमाम साहब कहते कि मस्जिद के ना बड़े समझदार थे, बुज़ुर्ग थे, और हिकमत भी जानते थे वो। अच्छा। लोगों को कोई दवाई वगैरह छोटी मोटी मर्ज़ की भी देते थे, और पढ़ाई वगैरह भी करते थे। इमाम साहब को बुलाया, तो इमाम साहब जब आए ना, उन्होंने देखा तो जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए हैं तो खालू बताते हैं कि तुम्हारी खाला ने इमाम साहब का नाम लेके उनको एक अजीब सी आवाज़ में कहा है कि चिश्ती तुम यहाँ क्या करने आए हो। अच्छा। तो कह रहे इमाम साहब वहीं पे ना दरवाजे पे रुक गए हैं। उन्हें वहीं पे शक हो गया कि मामलात ना कोई ख़राब हो चुके हैं। खैर वो अंदर आए, उन्होंने बड़े प्यार से आके उनके पास बैठे हैं खाला के पास, तो उनसे कुछ बातें करना शुरू की हैं, और खाला जो है ना किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे रही। खैर चिश्ती साहब ने एक तवीज़ दिया और उसको कहा कि इसको पानी में घोल के ना खाला को पिला दें। खालू कहते हैं मैंने वो तवीज़ लिया, खाला को पिला दिया, और वो खाला थोड़ी देर के बाद ना सो गई। इमाम साहब घर से नहीं गए, इमाम साहब हमारे पास ही हमारे घर भी बैठे रहे। जैसी खाला सोई है ना, तो इमाम साहब ने मुझे बताया कि
इस पे कोई सी चीज़ का असर हो गया। ज़ाहिर बात है साजिद भाई, ये जिस तरह के मतलब काम हो रहे हैं, हाथ को काट लिया हाँ जी, और ऊपर बनेरे पे बैठ के, ये हाँ जी। चीज़ें किसी आम इंसान का काम तो नहीं है ये आम हरकतें ही नहीं थी। सब्ज़ी काट रही हैं तो वो नाली के अंदर फेंक रही हैं उसे काट के, हाँ जी। तो किसी और आवाज़ में बात कर रही हैं। खैर, इमाम साहब ने कहा कि यार ये ना आप किसी बुज़ुर्ग से, किसी आमिल से या किसी ऐसे बंदे से रब्ता करें जो इन असरात को ज़ाइल कर दे, क्योंकि मेरे पास ताकत नहीं है या मेरे पास वो इल्म नहीं है कि मैं इस चीज़ से इसका छुटकारा कर सकूं या इसकी जान मैं इस चीज़ से छुड़वा सकूं। तो अब खालू कहते मैं बड़ा परेशान हो गया, तो मैंने इमाम साहब से कहा कि मुझे आप ही बताएं, मैं तो किसी को नहीं ऐसे बंदे को जानता। तो इमाम साहब ने मुझे एक औरत का नंबर दिया। अच्छा। उन्होंने कहा ये सईदा बीबी हैं और दूसरे गांव में बैठती हैं, हमारे गांव के जो साथ वाला गांव ना वहाँ पे बैठती हैं, तो ये वो जिन्नात को भी निकालती हैं और उनसे बात भी कर सकती हैं, तुम उनके पास जाओ। खालू कहते हैं कि मैं वो दिन रात तो मैंने बड़ी मुश्किल से निकाली और सुबह मैं जब अपनी वाइफ को लेके सईदा बीबी के पास जाने लगा तो पता नहीं इनको कैसे पता लग गया कि मैं इनको वहाँ पे लेके जा रहा हूँ। खालू बताते हैं कि जैसे ही मैंने खाला को कहा ना कि उठ जाओ, हमने कहीं डॉक्टर पे जाना है, तो कहता खाला इंतहाई ख़तरनाक नज़रों से मेरी तरफ देख के कहती हैं, सईदा बीबी के पास तुम मुझे लेके जाना चाहते हो ना, मैं तुम्हें भी मार दूंगी और सईदा बीबी को भी मार दूंगी। अच्छा। खालू कहती मैं एकदम डर गया कि ये इसको कैसे पता लग गया कि मैं इसको वहाँ पे लेके जाना चाह रहा हूँ। तो खैर कहते हैं कि मैं उस दिन तो मैं उनको नहीं लेके गया, मैंने टाल मटोल करके ना बात को रफा दफा कर दिया कि हम लोग कहीं नहीं जा रहे, खैर तुम खाना बनाओ या कुछ करो। कह रहे खाला को मैं जो बात कर रहा हूँ मेरी खाला वो बात नहीं मान रही। दोपहर के टाइम पे खालू बताते हैं कि मैं किसी बहाने से बाहर निकला और मैं खुद सईदा बीबी के पास चला गया। जाके मैंने उन्हें सारा वाक़या बताया कि ये मामलात मेरे घर पे चल रहे हैं। उन्होंने मुझे पूछा कि किस तरह ये वाक़यात शुरू हुए हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि ऐसे कब्रिस्तान में मेरी बीबी जो है वो डेली जाती थी अपने बेटे की कब्र पे, तो वहाँ से एक दिन ये मामला हुआ कि उसे अनदेखी किसी चीज़ ने मारा और वो वहाँ से भागी, गांव वालों ने पकड़ा और सारा वाक़या सईदा बीबी को बता दिया। अब सईदा बीबी कहती हैं कि उसे मेरे पास लाना बड़ा ज़रूरी है। तो खालू कहते हैं मैंने बताया कि वो यहाँ पे नहीं आ सकती, मैं उनको बहाने से लेके आ रहा था, लेकिन उसने डायरेक्ट मुझे कहा है कि तुम मुझे सईदा बीबी के पास लेके जा रहे हो, मैं तुम्हें भी मार दूंगी उसको भी मार दूंगी। बड़ी ताकतवर चीज़ थी साजिद। हाँ जी। तो सईदा बीबी ने कहा कि उसके ऊपर किसी बहुत ही बुरी चीज़ का असर आ चुका है, तो बेहतर यही होगा कि उसको यहाँ पे लेके अगर तुम आओ, रास्ते में तुम्हें कोई नुकसान कर दे या ख़ुद अपना कोई नुकसान कर ले, मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे चलती हूँ। खालू बताते हैं कि मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हुआ। उन्होंने अपने 2 मुलाजिम साथ लिए और साथ मुझे लिया और हम लोग मेरे गांव पे आ गए। कहते पहुँचते हमें ना शाम को मगरिब का टाइम हो चुका था। मगरिब के टाइम पे कहते आके उन्होंने मेरी बीवी को बुलाया और अपने सामने बिठाया, तो अजीब सी हसीना खाला जो थी हमारी सईदा बीबी को देख ना हंस रही हैं और उन्हें कह रही हैं कि तुम इसकी जान छुड़वाने आई हो, ये ना हो कि तुम्हारी जान फंस जाए। सईदा बीबी ने थोड़ा सा प्यार से उनसे बात की। पहले तो वो आराम से उनसे बात करती रहीं, और लेकिन जब उन्होंने देखा कि खाला जो है वो सीधे तरीके से बात नहीं कर रही, तो सईदा बीबी ने आंखें बंद करके ना कुछ थोड़ी देर के लिए पढ़ा और उसके बाद उन्होंने जैसे ही खाला पे फूंक मारी ना, तो खाला की आंखों का रंग बदल गया। जो आंखें कुछ देर पहले लाल रंग की थी ना, वो आंखें अब सफ़ेद हो चुकी थी। अल्लाह। और खाला इस तरह लग रहा था कि जैसे इनका ना चेहरा बदल गया। ये वो चेहरा नहीं है जो खाला का था, वो चेहरा बहुत भयानक एक ना सूरत इख्तियार कर चुका था। अच्छा। उन्होंने खाला को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? खाला कभी कोई नाम बताएं, कभी कोई नाम बताएं।
तो सईदा बीबी ने कहा कि अगर तुम मुझे शराफत से अपना नाम नहीं बताओगे तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। अच्छा। अभी भी वो खाला की बात नहीं मान रहे। खाला उनको देख के अजीब सी हंसी हंस रही हैं, कभी ज़मीन से मट्टी उठाती हैं, सईदा बीबी को मार देती हैं। और उनकी पूरी कोशिश है कि किसी तरीके से सईदा बीबी जो है ना यहाँ से चली जाए। लेकिन सईदा बीबी अपनी बात की पक्की थी, वो डट के बैठी हुई थी। उसके बाद सईदा बीबी ने खालू से पानी मंगवाया कि पानी लेके आओ। उन्होंने कुछ पढ़ के पानी के ऊपर फूंका और एक तवीज़ पानी के अंदर डाल के उन्होंने छींटे मारे मेरी खाला के ऊपर। तो खाला के जिस्म से खालू बताते हैं कि धुआं उठना शुरू हो गया। तब खाला चीखें मारनी शुरू हो गई, लेकिन ये आवाज़ खाला की नहीं थी और ना चेहरा खाला का था। इस तरह लग रहा है जैसे इनके चेहरे के अंदर कोई चीज़ आ चुकी है और एक मिक्सर सा बन गया दो चेहरों का। फिर खाला से उन्होंने पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। अब खाला की आवाज़ जो है ना वो मर्दाना हो चुकी थी। तो खाला ने गुस्से में सईदा बीबी को कहा कि मेरा नाम ज़रगाम जिन है। सईदा बीबी ने खाला से पूछा कहाँ से आई हो तुम। उसने कहा मैं ये कब्रिस्तान जो गांव के बाहर कब्रिस्तान है मैं वहाँ पे रहता हूँ। अच्छा। सईदा बीबी ने पूछा तुम इसको तंग क्यों कर रहे हो। तो तब उन्होंने बताया कि इसके बेटे की कब्र जहाँ पे मौजूद है उस दरख्त के ऊपर हम लोग रहते हैं, हमारी पूरी फैमिली है वहाँ पे। अल्लाह। ये रोज़ाना वहाँ पे आती है, हमारे सोने का टाइम होता है और ये वहाँ पे आकर रोती है। हम पिछले काफ़ी दिनों से इसको बर्दाश्त कर रहे हैं कि ये आज बंद हो जाएगी, कल आना बंद हो जाएगी, परसों छोड़ देगी, लेकिन ये मुसलसल वहाँ पे आके रोती है और इसके रोने की वजह से हमारा बच्चा एक बीमार हो चुका है। और वो जब ये रोती है वो बच्चा चीखें मारता है। इस वजह से उस दिन मैंने इसको गुस्से में आके थप्पड़ मारे, वहाँ से भगाने की कोशिश की और अब मैं जब तक इसकी जान नहीं लूँगा मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। यानी उसकी जान के पीछे पड़ जान गया। के पीछे पड़ गए। अच्छा। माजिद भाई कहते हैं कि जिन्नात अगर आपसे दुश्मनी डाल लेना जी। तो ये आपकी जान के दुश्मन बन जाती है। बिल्कुल। क्योंकि आपको पता है कि शैतान जो है ना एक जिन है जी। और वो इंसान का दुश्मन है। बिल्कुल। रोज़े अज़ल से वो इंसान का दुश्मन है और उसकी कोशिश है कि मैं इंसान को मार दूँ, क्योंकि उसको बर्दाश्त वो कर नहीं सकता ना। तो वो कह रहे कि मैं इसको मार दूंगा। अच्छा। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये इसने हमारे ख़ानदान को तंग करके रखा है। खैर सईदा बीबी ने बड़े आराम से उस जिन से रिक्वेस्ट आना अंदाज में कहा कि देखो तुम जो कोई भी हो तुम इसका पीछा छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी। उस जिन ने सईदा बीबी को चैलेंज किया कि अगर तुम मुझे मार सकती हो ना तो मार दो। अच्छा। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। खैर सईदा बीबी ने पानी में दोबारा कुछ पढ़ा, उस पर दम किया और उसके ऊपर छींटे मारे ना, तो अब खाला की जो टून थी ना वो चेंज हो गई थी। अब खाला तरलों पे आ गई थी कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो, मुझे यहाँ से जाने दो। अब सईदा बीबी कह रही थी नहीं अब तुम्हारी जान मैं लूँगी। लेकिन खाला उठ के सईदा बीबी के पाँव पड़ गई, माफ़िया मांगने लग गई और उन्होंने हज़रत सुलेमान की कसम खाई कि मैं हज़रत सुलेमान की कसम खाता हूँ मैं इसको छोड़ के चला जाऊँगा। अच्छा। तब सईदा बीबी ने इस शर्त पे उसको छोड़ा कि तुम इसका पीछा छोड़ दोगे और एक तुम्हारी बात ये मानी जाएगी कि हम इसको कब्रिस्तान जाने से और वहाँ पे रोने से मना कर देंगे। क्योंकि सईदा बीबी भी एक समझदार खातून थी, उनका भी कहना था, उन्होंने मेरे खालू को कहा कि अगर आपके घर भी कोई आके डेली रोए या आपको तंग करे तो आप भी उससे तंग आ जाएंगे। यही मामलात इनके साथ हुआ। ये इस जिन की फैमिली उस दरख्त के ऊपर रहती है जिस दरख्त के नीचे तुम्हारे बेटे की कब्र है और ये रोती है और वो तंग होते हैं। खैर ज़रगाम जिन ने सईदा बीबी की बात मान ली और मेरी खाला का पीछा छोड़ने का वादा कर लिया। अच्छा। ठीक है। और थोड़ी देर बाद ही सईदा बीबी ने पानी एक और गिलास मंगवाया, उस पर दम करके खाला को कहा कि इसको पिए। उन्होंने खाला ने जैसे ही पानी पिया तो खाला ज़मीन पे बेहोश होकर गिर गई। अच्छा। और खालू को कहा कि इनको उठा के ना आप चारपाई पे डालें और थोड़ी देर में इंशाल्लाह इनको होश आ जाएगी।
अपना काम करके सईदा बीबी वहाँ से चली गई। और उसके बाद कोई आधे पौने घंटे के बाद मेरी खाला को होश आया, तो खालू ने उनको सारा कुछ बताया कि ये मामला था। तो खाला ने पूछा कि क्या वजह है, सारे लोग घर पे क्यों इकट्ठा हुए हुए हैं। तो खालू ने उन्हें बताया, जिस दरख्त के साथ तुम टेक लगा के बैठ के रोती हो, उस दरख्त के ऊपर जिन्नात की एक फैमिली आबाद है जो तुम्हारे रोने से तंग आके उन्होंने तुम्हें सज़ा के तौर पे ये सब कुछ तुम्हारे साथ किया, तुम्हें मारा, और वो जिन तुम्हारे अंदर घुस चुका था और तुम्हारी जान लेना चाहता था। ये बात सुन के खाला बहुत डर गई और उसके बाद खाला ने कब्रिस्तान जाना छोड़ दिया। खालू ने क्या मना करना था या सईदा बीबी ने क्या मना करना था, खाला खुद ही कब्रिस्तान जाना छोड़ दी। मैं कहता हूँ साजिद भाई बड़ा एक इनका ज़बरदस्त किस्म का वाक़या था। मतलब माजिद भाई अक्सर ना आपकी मैंने बात की है, ऐसे वाक़यात ना ये गांव देहातों में बड़े हैं जी, ठीक है, क्योंकि जिन्नात जो है ना ये ऐसी जगहों पे रहती हैं कि जहाँ पे वीराने हों, और कब्रिस्तान और जंगल तो इनकी वैसे ही पसंदीदा जगह। वैसे भी या कोई साजिद घर भाई खाली हो, कोई घर खाली हो तो वहाँ पे ये मखलूक जो है ना बड़े शौक से रहती, क्योंकि इनको कोई तंग नहीं करता। और मेरा अपना भी ख्याल है कि जब तक इनको छेड़ा ना जाए, जी मेरे ख्याल से ये किसी को कुछ कहते नहीं है, क्योंकि इनकी तादाद हम इंसानों से ज़्यादा है। बिल्कुल। और कुरान पाक में जगह जगह इनका जिक्र आता है, जिन्नों इंस का, इंसानों और जिन्नों का, ठीक है। लेकिन ये मेरा ख्याल है, अपनी जो मेरे एक अपनी सोच है कि जब तक इनको तंग ना किया जाए ना माजिद भाई, ये किसी को कुछ नहीं कहते। हाँ, लेकिन कुछ शैतान जिन जो है, जो गैर मुस्लिम है, कुछ शैतान जिन जो है जिनका ताल्लुक शैतानियत से है, वो आपको डराते हैं, आपका नुकसान भी करते हैं। तो अगर आपका ऐसी किसी जिन से पाला पड़ जाए तो फिर इनसे जान छुड़वाना भी मुश्किल हो जाता है। ये शायद कोई मुसलमान था जो मुसलमानों के कब्रिस्तान में रह रहा था, तो आसानी से सईदा बीबी की बात मान के उसने खाला का पीछा छोड़ दिया इनकी, वरना वो कहते हैं कि वो खाला को अपने साथ लेके जाना चाहते थे। वैसे भी साजिद भाई ये वाक़या सुनने के बाद मेरे दिमाग में यही बात आई है कि अल्लाह पाक ने भी इसलिए मना फरमाया है औरतों का एक कब्रिस्तान जाना। हाँ जी, कुछ वजूहात हैं, वजूहात होती हैं हाँ जी, इस चीज़ों कि की। कब्रिस्तान में अकेली औरत को जाने से इसलिए मना फरमाया गया कि आप को नहीं पता लगता कि आपके सामने या आप कोई अनदेखी मखलूक आपके हमला कर सकती है, या वहाँ पे के जो मामला आता है, अनदेखी चीज़ें जो है वो शायद औरतों पे ज़्यादा हावी हो जाती है, इसलिए शायद औरतों को वहाँ पे जाने से मना किया गया होगा। तो नाज़रीन, ये था जी आज का एक रियल इंसिडेंट जो हमने आपसे शेयर किया। पसंद आया हो तो शेयर लाइक लाजमी कीजिएगा, और चैनल की सपोर्टिंग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल जाए। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।